तो ठीक है, छोड़ दे नौकरी, उसकी मर्जी है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले उसे एक मसला पेश आया था। कैसा मसला? तुम्हारे शौहर के इलाज के लिए उसने कंपनी से कुछ पैसे लोन लिए थे। वो पैसे वापस कर दे और जाए नौकरी छोड़ के। कमोबेश कितनी रकम थी भाई? 50 लाख सर। 50 लाख। लाख? हाँ तो लिए थे ना 50 लाख उसने। नहीं, ये गलत है। अरे कहाँ गलत है, पैसे देने पड़ेंगे ना मैं वापस। झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई 50 लाख नहीं लिए थे, 5 लाख लिए थे और उसमें से भी 3 लाख आपको वापस किए थे। झूठी, झूठ बोल रही है ना? सच कह रही हो क्या तुम? मेरी याददाश्त कमजोर है ना, भूल जाता हूँ मैं। आ गया ना याद? हाँ वो था ना यार, एफिडेविट। अभी देख लेते। Knew it. 50 लाख। ये लो, यहाँ साइन कर दो। मैं आज ये अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सर ये तो खाली है। करीब से देखो। नहीं नहीं, ये धोखा है। हाँ धोखा है, तो मैं हूं ना धोखेबाज। साबित कैसे करूंगी? तो क्या है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। अब या तो मेरा साथ दे दो और अपनी बेटी की कमाई पर जिंदगी भर ऐश करो, वरना अगर ये नौकरी छोड़ के जाती है तो फ्रॉड का केस हो सकता है। जेल, थाना, कचहरी। एक कुंवारी लड़की के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए क्या ये क्या कर रही हैं? आज के जमाने में इससे क्या होता है? लो आलम साहब माफ कर दे, रहम कायम पर, माफ कर दे। माफ कर दूं तुम्हें? किस बात पर माफ करूं? इस बात पर कि मैं तुम्हारे बाप की ताजियत के लिए तुम्हारे घर पर आया था और तुमने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। जाने आलम सबको माफ कर सकता है, लेकिन उसको नहीं जो उसे बेइज्जत करे। मरियम, तुम्हें हिसाब तो देना होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। बस वक्त थोड़ा कम है। अब या तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, वरना पुलिस वाले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
झूठ बोल रहा है। मैंने उनसे इतने पैसे नहीं लिए। सिर्फ मुझे फंसाने की साजिश है ये, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आदमी शैतान सिफत है, शराफत का लबादा और कि उसने धूल झोंकी है हमारी आंखों में। मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी अम्मी। बहुत गंदे लोग हैं वहां, गंदी नजरों से देखते हैं मुझे। दरिंदे हैं सबके सब। के बारे में सोचती भी हूं ना तो मेरा दिल बैठने लगता है, जान निकलने लगती है अम्मी। मेरी इज्जत दांव पे लगी है, किसी भी वक्त पामाल हो सकती है अम्मी। इन जालिमों से मुझे बचा ले, कुछ भी करे में मुझे बचा ले। नहीं मरियम, तुम अब ऑफिस नहीं जाओ। नहीं बेटा, अम्मी जाने आलम ने मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या समझ रही थी खुद को, मुझसे टक्कर लेना चाह रही थी। मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करती। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, सकती रहेगी, माफिया मांगेगी लेकिन माफ नहीं करूंगा। सर उसका बाप मर गया, डरी हुई थी, बहुत तकलीफ में थी बेचारी। अरे तो मैंने थोड़ी मारा उसके बाप को, अपने आप मरा है वो। मैं तो गया था ताजियत। मलिक क्या कर रहा है यार? एक बात तो बताओ। जी सर। इस लड़की से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? मेरा मतलब इससे पहले भी कई लड़कियां आई हैं, किसी और से तो इतनी हमदर्दी नहीं हुई। चाहिए क्या? नहीं सर ऐसी कोई बात। अरे क्या नहीं सर, डरता क्यों है? जाने आलम के खास आदमी हो तुम, तुम्हें भी मौका दिया जाएगा, लेकिन काम का एक असूल है। मिनिस्टर साहब के बाद आज तो तुम ना पियो। भाभी, हम लोग इरम और
जहांजेब की बात तो तय कर चुके हैं। हम चाह रहे थे कि अरूज और आलम की तरह इन दोनों की भी मंगनी की रस्म कर ली जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं। मैं ज़रा आलम से बात कर लूँ, इसलिए कि वो चाहता है कि इरम की मंगनी बहुत धूमधाम से हो। बस तो फिर हम इसी बल्कि अगले हफ्ते कर लेते हैं। बिल्कुल। अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? तैयारियां कैसे होंगी? तैयारी की क्या बात है भाभी, आप भी कमाल बातें करती हैं। अब कौन करता है आजकल तैयार, हर चीज़ तैयार मिल जाती है। वो ज़माने गए जब लोग 2-2 महीने पहले तैयारियां कर रहे होते थे, फिर कहीं जाके शादियां होती थी। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन आलम की मसरूफियात के बारे में भी तो जानते हैं ना आप। हाँ वो तो है, लेकिन अगले 2 महीने तो मैं दुबई में होऊंगा भाभी। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मंगनी हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं आलम से बात कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये ठीक रहेगा। ओके, लीजिए। मरियम, मैं सोच रही हूँ कि मोहल्ले में जो वो रिश्ते कराने वाली सुहराफा रहती है, उनसे कह के तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करने को कहो। ठीक है अम्मी, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर वो लोग मंगनी करना चाहते हैं तो आप फाइनल कर लें, बस डेट जो भी फाइनल करें मुझे बता दीजिए। ठीक है बेटा, बस मैं उनसे बात कर लेती हूँ, फिर तारीख तय कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी शादी की बात कर रही, यहाँ मेरी इज्जत बच जाए, यही बड़ी बात है। देखती नहीं है कैसे भेड़िए मेरे पीछे पड़े हैं। तुम फिक्र न करो, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। मुझे एहसास है कि किस करबड़ तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन इस तकलीफ और कर्ब की वजह से खुद पे खुशियों के दरवाजे बंद न करो। देखो, ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं, ये हमारी तकलीफों और दुखों की दवा बनती हैं। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करो बेटा कि ये सब कुछ भूल जाओ, एक डरावना ख्वाब समझ के। कैसे भूल जाऊं अम्मी, सब में चाह के भी कुछ नहीं भुला पाती। एक एक लम्हा, एक एक पल रात सोते हुए मेरी नजरों के सामने आ जाते हैं अम्मी। मैं नहीं सो पाती। हर पल मुझे ये डर लगा रहता है कि वो लोग फिर से आ जाएंगे। लगता है वो लोग अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके हमें कहीं मजबूर ना करें। मुझे नहीं बुलाया जा रहा।